हेलो एवरीवन। तो श्रीविजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के अंतर्गत 200 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसकी आवेदन की प्रक्रिया 4 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आखिर कितने पोस्ट हैं, क्या सैलरी होने वाली है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, आप यहाँ पर ऑफिशियल पीडीएफ देख पा रहे होंगे जो कि सीजी व्यापम द्वारा निकाला गया है। ये नोटिफिकेशन है 4 जून 2025 का। अब सीधे मैं बात करता हूँ आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि पर। तो 4 जून 2025 से आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अंतिम तिथि होगी 27 जून 2025 तक। अब यदि आपके फॉर्म भरने में कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार का भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो त्रुटि सुधार के लिए यहाँ पर डेट है 28 जून से 30 जून तक। ठीक है, मतलब 3 दिन तक आपको मौका दिया जाएगा। यदि आपका फॉर्म में कोई त्रुटि होती है तो आप उसको सुधार सकें। अब परीक्षा की तिथि अगर मैं देखूं तो 27 जुलाई 2025 तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है। अब चलिए पोस्ट डिटेल में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट डिटेल देखते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन आई थी 5 मई 2025 का, है ना, जो कि संशोधित है। अब देखिए, आबकारी आरक्षक में जो कि तृतीय श्रेणी का पोस्ट होगा, यहाँ पर आरक्षण का भी प्रावधान है। लगभग टोटल 200 पोस्ट होंगे। अब इसमें भी आरक्षित सीट रखी गई है, जिसमें अनारक्षित है 84, वहीं अनुसूचित जाति के लिए 24 और अनुसूचित जनजाति के लिए 64 पोस्ट और ओबीसी के लिए यहाँ पर 28 पोस्ट है। और इसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी आरक्षित सीट है, जिसमें अनारक्षित के लिए 25, अनुसूचित जाति के लिए 7 और अनुसूचित जनजाति के लिए 19 और ओबीसी के लिए 8। इस प्रकार से महिलाओं के लिए भी पद आरक्षित है। और ठीक इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, जिसमें अनारक्षित होंगे 8, अनुसूचित जाति से होंगे 2, अनुसूचित जनजाति से होंगे 6 और वहीं ओबीसी से होंगे 2। ठीक है, तो टोटल पोस्ट होने वाले हैं 200, जो कि अच्छे खासे पोस्ट हैं। अब यहाँ पर वेतन की अगर मैं बात करूं तो वेतन मैट्रिक्स लेवल होगा 4, 5,200 से 20,200, साथ ही साथ प्लस 1,900, मतलब आसपास आपका 25 से 30,000 रुपए का वेतन आपका बन जाएगा मंथली। ठीक है, यहाँ पर सभी चीजें आप देख सकते हैं। अब सीधे मैं आता हूँ सिलेबस पर कि आखिर इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा। ये ऑफिशियल सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सामान्य ज्ञान टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बांटा गया है इधर देखिए। तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन मतलब जीएस के अंतर्गत अब मैं देखूं तो टोटल 33 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम होगा सामान्य अध्ययन से। अब देखिए, यहां पर से हिस्ट्री, भारत का इतिहास, भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ज्योग्राफी और भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आता है इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस टेक, फिर आता है भारतीय दर्शन कला और साहित्य संस्कृति, है ना, फिर आता है अपनी समसामयिकी घटना करंट अफेयर्स। इस प्रकार से यहां पर से आपके इतने सारे जो है सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान की मैं बात करूं तो यहां सभी वेटेज है 33 अंकों का, जिसमें से छत्तीसगढ़ के इतिहास से क्वेश्चन पूछेंगे, भूगोल से क्वेश्चन पूछेंगे, कला और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ की जनजातियों से क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से आएगी, और वहीं प्रशासनिक ढांचा, इसे संविधान के रूप में आप मान सकते हैं, और छत्तीसगढ़ की समसामयिकी घटना जो कि करंट अफेयर्स है। यहां पर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसका और सिलेबस में आपको इन फ्यूचर और दूंगा, ताकि जो इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं ये भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, अब चलिए फिर आते हैं मैथ्स 7 अंकों का। तो 7 अंकों का वेटेज होगा मैथ्स में। ठीक है, गणित में अगर आते हैं तो 7 अंकों के वेटेज होगा। वहीं हिंदी की मैं बात करूं तो यहां से भी 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ी बोली से आएंगे 7 अंक के क्वेश्चन, और फिर तार्किक और बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग से आएंगे आपके 7 अंक के क्वेश्चन। वहीं सामान्य अंग्रेजी ज्ञान का आपको इंग्लिश से होंगे 6 अंक के क्वेश्चन। इस प्रकार से 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। अब इसका जो है अंदर के टॉपिक्स हैं, इसको भी मैं आपको डील करके बता दूंगा इन फ्यूचर। जल्दी से इसकी भी वीडियो आएगी, ताकि आप उसके आधार पर अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकें। सिर्फ सिलेबस के अंदर से आपको पढ़ के जाना है, उससे बाहर का नहीं। उस हिसाब से आप इसका सिलेक्शन ले सकते हैं। अब ठीक है, सीजी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा का परीक्षा पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो परीक्षा प्रकार होगा लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र, अब देखिए कुल प्रश्नों की संख्या अगर मैं बात करूं तो 100 होंगे। इस प्रकार से कुल अंक मतलब भी 100 होंगे, मतलब एक प्रश्न पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। ये एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स।
परीक्षा का समय दिया जाएगा आपका 2 घंटा। अब देखिए, हर सही उत्तर में आपको 1 अंक मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो आपको 0.25 अंक काट दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 4 आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, और यदि आप कोई उत्तर नहीं देते तो 0 अंक कटेगा। तो इस प्रकार से आपका जो है परीक्षा यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि आपको सारी की सारी जानकारी दे दूं, और इससे संबंधित कोई भी अपडेट्स आती है मैं आपको अपने चैनल में प्रोवाइड जरूर कर दूंगा। ठीक है, और मैंने पहले ही कहा है कि इससे संबंधित मैं सब छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाने वाला हूं, जहां पर आप कभी भी घूमते फिरते ऐसे ही आप आराम से उसको बस वीडियो देखिएगा और फिर उसकी एमसीक्यू लगाइएगा, आपकी तैयारी यूं ही हो जाएगी। जल्द ही ये वीडियोस आने वाली है, पूरी सीरीज चालू होगी, लगभग 2 महीने तक कोशिश रहेगी कि छत्तीसगढ़ के सारे एमसीक्यूज के साथ उसका टॉपिक्स वाइज सारी की सारी चीजें खत्म हो जाए। और इसी प्रकार के जीएस के टॉपिक्स पे जल्दी से जल्दी लाने वाला हूं। और इसी प्रकार से अगर आपको छत्तीसगढ़ के जॉब अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।